शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी भिखारी ठाकुर। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह, एमएससी एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र। मैं भिखारी ठाकुर के योगदान को अभी आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। ध्यान से सुने। आठ दिसंबर 1887 को छपरा जिले के कुतुबपुर दियारा गांव में भिखारी ठाकुर का जन्म दल सिंगार ठाकुर और शिवकली देवी के घर में हुआ। नाई जाति के भिखारी ठाकुर अपने पारिवारिक व्यवसाय में सक्रिय थे। वे हजामत बनाकर आजीविका चलाते थे। भिखारी ठाकुर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन भोजपुरी भाषा के साथ साथ उन्हें उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का थोड़ा सा ज्ञान था। गांव में होने वाले रामलीला और नाच देखकर उन्हें नाटक लिखने और अभिनय करने की ललक पैदा हुई। वे जो कुछ लिखते मंच पर उसका बखूबी प्रदर्शन भी कर देते थे। नाटक लिखने और अभिनय निर्देशन में उन्हें महारत हासिल था। भिखारी की अपनी नाटक मंडली थी। मंडली के साथ साथ गांव-गांव घूमकर वे नाटक करते थे। भिखारी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। अपने नाटकों का वे ही निर्देशन करते थे। संगीत, नृत्य, गायन, वादन, अभिनय, कला, मंच और रूप सज्जा के साथ साथ वस्त्र विन्यास की भी उन्हें अच्छी जानकारी थी। यही कारण है कि उन्होंने जिस तरह से पूर्ण रंगमंच की कल्पना की, उसमें पूरी तरह सफल रहे। भोजपुरी भाषी जनता ने उन्हें अपार स्नेह दिया। भिखारी बेहद लोकप्रिय इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने नाटकों में लोक प्रचलित कथाओं, रीति रिवाजों, गायन, वादन, नृत्य शैली का अच्छी तरह उपयोग किया। स्वाभाविक तौर पर लोग उन्हें पूरी तरह से जुट गए। उन पर भिखारी के रचना कर्म का सीधा और गहरा असर पड़ा। भिखारी ठाकुर ने नाटकों के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियों का सीधा प्रचार किया। बेटी बेचवा, बेटी वियोग, विधवा विलाप, घी चोर बहार जैसे नाटक उनका प्रत्यक्ष उदाहरण है। इन दिनों प्रचलित बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभिनव को लेकर खूब बातें होती है, लेकिन भिखारी ठाकुर ने वर्षों पहले नाटकों के माध्यम से संदेश दिया था। ऐसे ही विदेशिया भी भिखारी का मशहूर नाटक है। विदेशिया का मंचन जिस गांव में होता, वहां हजारों दर्शकों की भीड़ जुट जाती थी। कई बार तो उन्हें आलम होता था कि भावनात्मक और करुण दृश्यों की प्रस्तुति के समय दर्शक फूट फूट कर रोने लगते थे। विदेशिया इस कदर लोकप्रिय हुआ कि इस पर आधारित भोजपुरी फिल्म का निर्माण भी हो चुका है। इस दौर में इस फिल्म में खूब नाम कमाई। भिखारी ठाकुर के नाटकों का प्रभाव देखकर तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने उन्हें
राज साहब की उपाधि से विभूषित किया था। भारत सरकार ने भी भिखारी को कई पुरस्कार दिए थे। भिखारी मूलतः जन कवि और लोक कलाकार थे। वे बेहद सरल भाषा में गद्य पद्य नाटक लिखते थे। उनकी रचनाओं का भक्ति काल के कवियों का असर देखने को मिलता है। 10 जुलाई 1971 को 83 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, असम, उत्तर भारत के साथ मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम आदि देशों में भिखारी ठाकुर के लाखों प्रशंसक हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और मेरे साथ संबंध बनाए रखें ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।